पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर दुनिया का बुलंद तरीन रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम यानी भाषा डैम 21% मुकम्मल हो गया है और इसी साल इस डैम की झील के लिए बंद की तामीर भी शुरू हो जाएगी। यह डैम खुद तो 4500 मेगावाट बिजली पैदा करेगा जो कि 18 अरब यूनिट सालाना बनते हैं, लेकिन इस डैम की वजह से मजमूई तौर पर 6000 मेगावाट बिजली पैदा होगी जो कि 24 अरब यूनिट्स बनते हैं। किस तरह 1500 मेगावाट इजाफी बिजली पैदा होगी, इस डैम की उम्र कितनी होगी, कितने 100 साल तक ये कारामद रहेगा, इसके साथ साथ इसकी वजह से कितने करोड़ एकड़ पाकिस्तानी ज़री रकबे को इजाफी पानी मिलेगा, ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे। और आपको यह भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान में इस डैम की तामीर होने के बाद कितने दिनों का इजाफी पानी महफूज किया जा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। दुनिया में इस वक्त सबसे बुलंद तरीन रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम जो बन रहा है वो हमारा भाषा डैम है। इसकी जो ऊंचाई है 275 मीटर है। चाइना के ताउन से यानी चाइना की कंस्ट्रक्शन कंपनी के ताउन से हम बना रहे हैं। अब इसमें बिजली पैदा करने की जो टरबाइन नस्ब होंगी वो 4500 मेगावाट होंगी, जिनसे सालाना 18 अरब यूनिट्स बिजली बनाई जा सकेगी। लेकिन इस डैम की वजह से 1500 मेगावाट इजाफी बिजली बनेगी। वो इस तरह कि जब जब इस डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो नीचे मौजूद तरबेला डैम, गाजी ब्रोता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चश्मा बैराज से वो पानी गुजरेगा तो वहां भी इजाफी बिजली बनाएगा। तो तरबेला डैम से 1400 मेगावाट तक इजाफी बिजली एक्सपेक्टेड है। इसी तरह गाजी ब्रोथा डैम से 200 से 300 मेगावाट इजाफी बिजली बना करेगी और इसी तरह जनाब बैराज से भी चंद मेगावाट इजाफी बिजली बनेगी। तो देखें, एस्टिमेटेड फिगर यह है कि भाषा डैम की वजह से मजमूई तौर पर 6000 मेगावाट की बिजली पैदा हुआ करेगी जो कि 24 अरब यूनिट्स बनते हैं। अब चूंकि ये डैम पाकिस्तान अपने वसाइल से बना रहा है तो इससे पैदा होने वाली बिजली 15 रुपये फी यूनिट होगी अपने इब्तदाई 10 सालों के दौरान। जैसे जैसे इस डैम के लिए लिया गया कर्जा कम होता जाएगा, इस डैम से पैदा होने वाली बिजली की कॉस्ट भी कम होती जाएगी, क्योंकि पन बिजली मंसूबों के अंदर कोई फ्यूल कॉस्ट होती नहीं, उन्हें बनाने की जो कॉस्ट होती है उसी को ही सारिफीन तक मुंतकिल करके पैसे पूरे किए जाते हैं। अब इस डैम में मजमूई तौर पर 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा किया जाएगा, लेकिन उसमें से काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा 6.4 मिलियन एकड़ फुट होगा। इसका फायदा क्या होगा? इस वक्त हमारे पास दो बड़े डैम्स हैं, तरबेला डैम और मंगला डैम, और उनमें पानी जखीरा करने की जो मजमूई सलाहियत है तकरीबन 14 मिलियन एकड़ फुट है। अब उसमें जब ये 8.1 मिलियन एकड़ फुट ऐड होगा तो पाकिस्तान की पानी जखीरा करने की कैपेसिटी बढ़कर 22 मिलियन एकड़ फुट हो जाएगी। इस वक्त हम पूरे साल के अंदर सिर्फ 30 दिन का पानी जखीरा कर सकते हैं। भाषा डैम की कंप्लीशन के बाद वो 45 दिनों तक आ जाएगा, यानी कि 15 से 18 दिनों का इजाफी पानी हम लोग इस डैम में महफूज कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम मोहम्मद डैम भी तामीर कर रहे हैं। मोहम्मद डैम 2027-28 में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि भाषा डैम 2030 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। तो मोहम्मद डैम से जब 1.2 मिलियन एकड़ फुट मजीद पानी महफूज कर सकेंगे तो 5 दिन का मजीद पानी हम मुल्की लेवल पर महफूज कर सकेंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 2030 तक 50 दिन हो जाएगी, जो इस वक्त सिर्फ 30 दिन है। तो ये फिर भी इंटरनेशनल सतह से कहीं नीचे है। इंटरनेशनल सतह पर मुल्कों के लिए 120 दिन का पानी जखीरा करने की गुंजाइश कम से कम बेंचमार्क रखा गया है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? 120 दिनों का पानी जखीरा करने के लिए हमें 56 मिलियन एकड़ फुट के ज़खायर बनाने होंगे, जो फिलहाल हमारे यहाँ नामुमकिन नज़र आ रहा है। हमारे पास इस कदर ज़्यादा बहुतात में ना तो रिजर्वायर्स की जगह है और ना ही हमारे पास फाइनेंस है। इसके बाद ये किया जा सकता है कि हम कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लें, जदीद तरीन टेलीमेट्री सिस्टम नस्ब करें जिसके ज़रिए पानी को मॉनिटर किया जाता है सेटेलाइट के ज़रिए। तो हमारे सूबा सिंध के भाइयों को पता लगेगा कि उनके हिस्से का कितना इजाफी पानी उन्हें मिलेगा। कालाबाग डैम के बाद भाषा डैम के बाद भी मिलेगा, मोहम्मद डैम के बाद भी सूबा सिंध को इजाफी पानी मिलेगा, बलूचिस्तान को इजाफी पानी मिलेगा, तो कालाबाग से भी इजाफी पानी मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉडर्न गैजेट्स लगाएं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? तो कालाबाग डैम के अंदर भी हम लोग कम से कम 7.9 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा कर सकेंगे मजमूई तौर पर।
तो उसके बाद हमारी पानी जखीरा करने की कैपेसिटी जो है बढ़कर 31 मिलियन एकड़ फुट हो जाएगी, जो कि 66 दिनों का पानी है। यानी 3 डैम्स अगर हम मुकम्मल करते हैं, बादशाह डैम, उसके साथ साथ हमारे पास जो मोहम्मद डैम है और कालाबाग डैम, तो हमारी 30 दिनों की कैपेसिटी बढ़कर 66 दिन हो जाएगी, डबल से ज़्यादा हो जाएगी। तो वो हमारे लिए एक बड़ा बेंचमार्क होगा, लेकिन आसान काम नहीं है। कालाबाग डैम ये मोहब्बत से बनेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर, एतमाद देकर बनेगा। तो वापस चलते हैं हम भाषा डैम की तरफ। अब भाषा डैम की वजह से ज़रूरी सेक्टर में क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये है कि भाषा डैम के लिए जो पानी कलेक्ट होगा, कुदरती तौर पर जो कैचमेंट एरिया है वो कोई 1,53,200 मुरब्बा किलोमीटर का है। 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों पर होने वाली बर्फबारी और बारिश से पानी इसमें आएगा, कराकुम, हिंदुकुश और हिमालय। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर के डैम्स की तरह जहां इन इलाकों से इतने बड़े रकबे से पानी आएगा, वहीं अपने साथ मट्टी, रेत, गारा भी लेकर आएगा, जिसे सिल्ट कहते हैं। तो इस डैम की उम्र इन हालात में 70 साल एक्सपेक्ट की गई है, और हर साल इसके अंदर 1.16% कमी होगी, क्योंकि मट्टी, रेत आ रही होगी, मिलियंस ऑफ टन। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम इस डैम के कैचमेंट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से बागात लगाएं, वहाँ पर जंगलात लगाएं, क्योंकि पौधे मट्टी को उधर रोक लेते हैं, तो कम से कम मट्टी आएगी। तो इस डैम की उम्र जो है वो 140 साल तक हो जाएगी। फिर इस डैम की कंस्ट्रक्शन का एक फौरी फ़ायदा नीचे मौजूद तरबेला डैम को होगा, क्योंकि फ़िलहाल सारी मट्टी तरबेला डैम में जाके डंप हो रही है। तो ये डैम ऊपर ही मट्टी को रोक लेगा, तो तरबेला डैम की उम्र जो है वो 35 साल मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें मट्टी कम जा रही होगी। वैसे तरबेला डैम की उम्र फिलहाल जो एक्सपेक्ट की गई है वो 2074 तक है, जब तक ये पानी जखीरा करने की गुंजाइश अपने पास मौजूद रखेगा। उसके बाद इसका पन बिजली का यूनिट तो चलता रहेगा, लेकिन वो रन ऑफ रिवर पे चलेगा। दरिया में इतना पानी है, वो उसके जरिए बिजली पैदा करेगा। खुद पानी जखीरा करने की गुंजाइश जो खत्म हो जाएगी, मट्टी से भर जाएगा तरबेला डैम। तो हमें उस एरिया में ज़्यादा जंगलात लगाने होंगे, ताकि तरबेला डैम की उम्र भी हम बढ़ा सकें, इस अहम तरीन जो भाषा डैम है उसकी उम्र बढ़ा सकें, और पाकिस्तान की दीगर डैम्स की उम्र भी बढ़ा सकें। फिर इसके बाद ज़राअत में ये 12,30,000 एकड़ रकबे को तो इजाफी पानी देगा ही देगा, लेकिन मजमूई तौर पर इसमें जमा होने वाली पानी का बड़ा हिस्सा 3 करोड़ एकड़ तक पहुंचेगा। पंजाब में भी, सूबा सिंध में भी, और फिर बलूचिस्तान के अंदर कच्ची कैनाल भी उम्मीद करते हैं तब तक फेज़ 2 फेज़ 3 मुकम्मल होगा, वहाँ भी पानी पहुँचेगा। और खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑब्वियसली इजाफी पानी मिलेगा ही नहीं। अब इस डैम के लिए 31 देहातों के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, हमें उन्हें नहीं बोलना चाहिए। 28,650 अफराद को रीलोकेट किया जा रहा है। उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से हम ये फ़ायदा उठाएंगे, और उन लोगों को वक्त से पहले कंपनसेशन देनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भी देनी चाहिए तो दे दें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।